अंजना ने कराई अपने इस घर की सैर, जो घर उनके दिल के काफी करीब है और इस घर को अंजना ने बड़े ही प्यार से सजाया है। आप लोगों का स्वागत है, सास बहू और बेटियां। प्लीज़ प्लीज़ वेलकम, आइए आइए आइए। चलिए, आप लोग अब जब घर में आ ही गए हैं तो मैं शुरुआत करती हूँ। क्योंकि आप लोग पहली बार मेरे घर आए हैं तो मैं चाहती हूँ कि पहले घर से एक मुलाकात हो जाए। तो अभी चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये जो आप लोग यहाँ पे हैं, ये मेरा लिविंग एरिया है और ये मेरे क्यूट से आप देख रहे हैं कान्हा जी हैं। ये जो कान्हा जी हैं ये मुझे दिल्ली में सम्मान के रूप में मुझे दिए गए थे जन्माष्टमी के महोत्सव में। और ये मुझे इतने प्यारे सम्मान लगा जब मुझे मिला था। जब ये मुझे मिले थे तो मैं उनको पूरे एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से लेके बॉम्बे एयरपोर्ट तक ऐसे हाथ में ही पकड़ के लेके आई हूँ। मैंने किसी को भी टच करने नहीं दिया और सभी पूछ रहे थे ये कहाँ से मिला। मैंने बोला ये बहुत ही मतलब बहुत ही सम्मान से मुझे जन्माष्टमी के मौके पे मुझे एक कृष्ण जी का सम्मान मिला। और ये आप देख सकते हैं मेरा एक छोटा सा अचीवमेंट, यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन भी है। और ये मेरी मेहनत नहीं है, ये मेरी बेटी की मेहनत है। क्योंकि उनको यूट्यूब चाहिए था कि मम्मा हमें भी एक हमारा भी चैनल बनाइए एंड हम लोग उसमें अपने वीडियोस बनाएंगे। फिर उन्हें एक्चुअली चाहिए था ये प्ले बटन, जिस वजह से उन्होंने मुझसे ये ज़िद की थी। तो मेरी बेटी की ज़िद के लिए मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया। और ये आप देख सकते हैं मेरे कुछ अच्छे से अवार्ड्स हैं। 2017 में मुझे मिला था बेस्ट सपोर्टिंग रोल बेटा मूवी के लिए। सबरंग अवार्ड में मुझे मिला था इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2018। और ये है मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस 2017 में। एक्चुअली 2017 में मुझे 2 अवार्ड मिले थे। तो आइए यहाँ से चलते हैं। और ये जो आप ये काउच देख रहे हैं, इधर मैं चूँकि यहाँ पे मैं ज़्यादा रहती नहीं हूँ बॉम्बे में, जब भी आती हूँ तो ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। अपनी सुबह की चाय पीने के लिए या शाम की चाय पीने के लिए मैं इधर बैठती हूँ। एंड आइए अब आपको कुछ अवार्ड्स और हैं। एक्चुअली अवार्ड बहुत सारे हैं, आप लोगों का इतना प्यार है कि मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। ये रहा 2024 का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मुझे मिला। मेरी फिल्म सिंह साहब द राइजिंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। ये अवार्ड है भोजपुरी फिल्म्स अवार्ड। तो ये अवार्ड बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आइए आप लोगों से मिलवाते हैं अपने मम्मी पापा से। आप वो फ़ोटो देख रहे हैं, इस फ़ोटो के पीछे रीज़न है ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा की जब शादी हुई थी तो पहले ज़माने की शादी, सारे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ थे और मम्मी का इतना घूंघट था। तो मम्मी और पापा की एक्चुअल में एक साथ कोई फ़ोटो ही नहीं थी। तो पापा की जो ऑफ़िस की फ़ोटो और मम्मी की फ़ोटो को मैंने ऐसे जॉइन करा के और मम्मी पापा को एक साथ बनाया। तो ये वो फ़ोटो है। आइए आप लोगों को इधर का व्यू दिखा देती हूँ। ये छोटा सा मतलब मेरा गार्डन एरिया है, जिसमें मेरे ना रहने पे भी मेरी जो मेड है वो आके पानी वगैरह डाल देती हैं। और यहाँ से बड़ा ही प्यारा व्यू है। ये व्यू देख के ही मैंने इस घर को लिया था। बहुत अच्छा लगता है, शाम को तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस घर की ख़ास बात यह है कि ये घर मैंने मेरी बेटी के बर्थडे के दिन ही इसमें पूजा की थी और इसमें हम लोग रहने के लिए आए थे। अब यहाँ पे वो है पूजा घर। यहाँ पे मेरा मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं। वह इस घर में है एक स्पेशल कमरा जो कि है अंजना की बिटिया रानी का, जिसे उन्होंने बड़े ही प्यार से और अपनी बिटिया रानी के हिसाब से सजाया है। तो आइए करते हैं उनके बेटी के रूम की सैर। आइए अब सबसे स्पेशल जो है वो है मेरी बेटी का रूम, जो कि बहुत ही प्यार से मैंने उसके लिए बनाया है। और अब वो खाली ही रहता है क्योंकि मेरी बेटी अभी लखनऊ में रहती है, वहीं पढ़ती है। तो आइए मैं मेरी अपनी प्रिंसेस का छोटा सा उसका जो रूम है वो दिखाती हूँ।
आइए। जो है ये है मेरी प्रिंसेस का, अदिति का घर, रूम, जो कि अब खाली है और उसे मिस करता है। मैंने उसकी सारी चीज़ें बहुत ही प्यार से संभाल के रखी हैं। वो जब भी आएगी, जब उसकी छुट्टियां होंगी, मैं उसे बॉम्बे लेके आऊँगी तो वो इनको यूज़ करेगी। यहाँ पे मेरी बेटी अपना स्टडी वगैरह करती थी जब वो बॉम्बे में थी। एंड उसने मुझे स्पेशली बोला, मम्मा मेरे को ऐसा बेड चाहिए जिसमें मैं सो के उठूं तो स्लाइड करके आऊं। तो मैंने उसकी जो एक छोटी सी विश थी, ये आप देख सकते हैं। तो जब वो यहाँ पे थी, हम लोग कंटिन्यू रहते थे, तो सुबह धाड़ धाड़ आवाज़ें आना और खेलना। और उसकी सबसे बेस्ट बात कि जब भी कोई आता था तो वो हाय हेलो करके सीधा अपने रूम में लेके आती थी। आइए आपको अपना रूम दिखाते। उसको अपना ये रूम इतना ज़्यादा प्यारा है और बहुत प्यार करती है अपने इस रूम से। बिटिया रानी का रूम तो देख लिया, अब बारी है अंजना के रूम की सैर करने की। बेटी की मम्मा का भी रूम आप लोग देख लीजिए। आइए। का रूम भी देख लीजिए, बेटी का रूम आपने देख लिया है। तो ये है मेरा रूम। और चूँकि मुझे वाइट बहुत पीसफुल कलर लगता है, आप लोग देख ही रहे हैं कि पूरे घर में मेरा वाइट एंड ग्रे ही कॉम्बिनेशन है। चूँकि हम आर्टिस्ट हैं तो हमारा मिरर और लाइट से बहुत ही जुड़ाव है रहता है और प्यार रहता है। हमारा ये जो कॉर्नर रहता है ना, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं, जब भी घर पे मेकअप हालांकि इतना होता नहीं है, बट जब भी ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट होता है या घर में कुछ शूट होता है तो मैं अपने इस जगह पे बैठ के मेकअप करती हूँ और रेडी होती हूँ। एंड आ जाते हैं अब यहाँ पे। मैंने जैसे कहा था कि कुछ अवार्ड्स हैं जो घर में है और भी रखे हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ये सारे अवार्ड्स हैं मेरे। और ये अवार्ड सबसे अच्छा है, मेरी बेटी ने सीरियल किया था जिसका नाम था नथ, तो वो वहाँ की चहिता नन्हा सदस्य थी। तो अगेन ये मेरी बेटी का अवार्ड है। बेटी से तो मिल लीजिए, हालांकि वो तो स्कूल गई हुई हैं, बट ये है मेरी प्रिंसेस अदिति। अदिति मम्मा लव्स यू सो मच एंड मिस यू सो मच। भाई अंजना को कपड़ों का, बैग्स का और एक्सेसरीज का काफी शौक है और आज वो सास बहू और बेटियां के जरिए अपने फैंस को दिखा रही हैं अपना कलेक्शन। बड़ी मेहनत करवा दी आज आप लोगों ने। आप लोग देख सकते हैं, ये सारा है मेरा छोटा सा कलेक्शन। बैग्स के शौक़ है, वॉचेस के शौक़ है और कुर्ता सलवार का मुझे शौक़ है। चिकन के कुछ मैंने बाहर आप लोग के निकाले हैं। जो साड़ी है ये कलकत्ता से आई है और ये मेरी फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट दी। उन्होंने बोला आप साड़ियाँ अक्सर ज़्यादा साड़ी पहनते हो, कहीं भी इवेंट में जाते हो, तो उन्होंने ये बहुत ही, अभी मैंने इसे रेडी नहीं करवाया है। आप लोग देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है। और ये कलकत्ता का जो फेमस है होता है, वहाँ का डिज़ाइन है ये, तो उन्होंने मुझे भेजा था और मैं बहुत जल्द किसी इवेंट में या कहीं फंक्शन में मैं इसको पहनूंगी। और ये मैं बता दूँ, ये जो गिफ्ट है, शॉल है, ये शॉल मैंने अभी तक यूज़ इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे किस फ़ैन ने मुझे भेजी। ये सारे मेरे बैग्स हैं। येलो इसलिए क्योंकि येलो मेरा फेवरेट कलर है और इसलिए मैंने ये एक बैग येलो लिया है। और ये ऐसे ही नॉर्मल कहीं निकले तो इसको मैं कैरी कर लेती हूँ। अदरवाइज़ ज़्यादातर मेरे टोट बैग्स जो हैं मैं उन्हीं को कैरी करती हूँ। आना जाना, फ़्लाइट में कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो मैं मेरे टोट बैग्स को ज़्यादा, स्लिंग बैग्स मेरे इतने यूज़ नहीं होते क्योंकि मेरा सामान ही इतना ज़्यादा होता है कि स्लिंग बैग्स, अगर पार्टी वगैरह में गई तो मैं ये स्लिंग बैग्स यूज़ कर लेती हूँ। और बैकपैक जो है वो मेरा फेवरेट है। और भी बैकपैक्स हैं बट सॉरी मैं सारे नहीं निकाल पाई। तो ये बैकपैक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि कहीं जब
बहुत इजी होता है कैरी करने के लिए। आप डाल पीछे रख लो और जाओ, वॉक करो बिंदास, हाथ सारे आपके दोनों हाथ फ्री रहते हैं जाने के लिए। तो ये अगर आप इन सारे बैग्स में फ़ेवरेट बैग पूछेंगे तो मेरा फेवरेट बैग है ये, इसको मैं ज़्यादा लेके चलती हूँ। एंड ये बैकपैक बचा हमारा, मुझे जो लाइक ज़्यादा शौक़ है बैग हो गए एंड वॉचेस हो गई एंड शूज़ के हो गए। तो मेरी कुछ वॉचेस का कलेक्शन है मेरे पास, आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादातर कुछ इसमें से स्मार्ट वॉच है जो कि जब ली थी तभी चार्ज की थी और 1-2 हफ्ते पहनी होंगी, उसके बाद वो ऐसी सारी रखी हुई हैं। एंड इसमें वॉचेस में भी आप देख सकते हैं ज़्यादातर रोज़ गोल्ड है कलेक्शन में एंड वाइट है। वाइट कलेक्शन ज़्यादा है, रोज़ गोल्ड भी ज़्यादा है। तो ये कुछ लाइक मुझे सेम वॉच एंड सेम शूज़ एंड बैग कैरी करना ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मैचिंग इतना हो नहीं पाता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कहीं जाऊँ तो ये मेरी तीनों चीज़ें मैचिंग की हों। ये भी स्मार्ट वॉच है ये, लेकिन ये अभी बंद पड़ी है क्योंकि चार्ज नहीं है। ये भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें सारे जितने भी वॉलपेपर्स थे मैंने अपनी माँ और बेटी के लगा रखे हैं। और फ़िलहाल अभी ये तो फ़िलहाल करंट डेज़ में जो मेरी फेवरेट वॉच है और जो मैं कैरी करती हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूँ। आजकल मैं सबसे ज़्यादा इन दिनों में ये मेरी वॉच पहन रही हूँ और साथ में मैं मेरा लकी ब्रेसलेट पहनती हूँ। बता दूँ अभी मेरी जो फ़िल्म आने वाली है कुश्ती, उसमें बहुत पिटाई करी है मैंने। और ये फ़िल्म जो है ये है रेसलिंग पे, महिलाओं की रेसलिंग पे फ़िल्म है। और मुझे मेरी इंडस्ट्री में ऐसे ही टाइटल्स ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मार पिटाई करने वाली, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखती है शायद। ठीक है, मुझे जो भी किरदार मिलता है मैं बहुत प्यार से निभाती हूँ और उसी से लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। और बस ऐसा आशीर्वाद बना के रखें।